नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज नादिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुरुलिया जिले में रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण 2 की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की होगी पूर्ति और अच्छी तरह से पूर्ति होगी। प्रधानमंत्री मेडिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम NH-12 के फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। करीब 1,986 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये परियोजना यातायात की भीड़ को कम करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 940 करोड़ रुपए से अधिक की 4 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृष्णानगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे के बाद आज बिहार भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बिहार में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने के मद्देनजर 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे पुलों में से एक होगा। प्रधानमंत्री बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2,190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में यूनिटी मॉल का भी शिलान्यास करेंगे। यूनिटी मॉल स्थानीय विनिर्माण और जिला एक उत्पाद, भौगोलिक संकेतक उत्पादों और बिहार और भारत के हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस परियोजना से रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य से निर्यात के मामले में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ होगा। प्रधानमंत्री बिहार में 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय में 1.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अनेक तेल और गैस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री KG से फर्स्ट ऑयल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ONGC कृष्णा गोदावरी गहरे पानी परियोजना से पहले कच्चे तेल टैंकर को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित बरौनी का ये उर्वरक संयंत्र किसानों को किफायती दर पर यूरिया उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री लगभग 3,917 करोड़ रुपए की अनेक रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम 4 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री देश में पशुधन के लिए एक डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1962 फार्म्स ऐप भी लॉन्च करेंगे। ये एक ऐसा ऐप है जो भारत पशुधन डेटाबेस के तहत मौजूद सभी डेटा और सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है, जिसका उपयोग किसान कर सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत करेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये संगठन सहकारी बैंकों के लिए विशेषज्ञ कार्य और सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंकों तथा नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा।
बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में दरामेश्वरम कैफे में कल हुए विस्फोट में अब तक 9 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट की शुरुआती जांच से पता चला है कि पाक आधारित संगठनों या फिर भारत में पाक प्रॉक्सी द्वारा शुरू किया गया था। बम स्क्वाड, फॉरेंसिक और एनआईए की टीम विस्फोट की जांच कर रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि घटना की जांच के लिए 7-8 टीमें गठित की गई हैं। शिव कुमार ने इसे आतंकी घटना मानने से इनकार किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा नेता विजेंद्र येदियुरप्पा ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के पीड़ितों से मुलाकात की। रामेश्वरम कैफे विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कट्टरपंथियों को कांग्रेस द्वारा मिल रहे समर्थन के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजकर उनके बयान से छेड़छाड़ कर लोगों को गुमराह करने के लिए माफी मांगने को कहा। गडकरी का आरोप है कि दोनों कांग्रेसी नेताओं ने उनके बारे में सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर भ्रामक और अपमानजनक समाचार सामग्री साझा की है। केरल के वायनाड के कॉलेज हॉस्टल में छात्र की मौत के मामले में 11 दिन बाद मुख्य आरोपी और कॉलेज के छात्र संघ नेताओं को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। वायनाड में छात्र की मौत के मामले में विपक्षी छात्र और युवा संगठनों का सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कॉलेज के सामने और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया गया था। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी की। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव में प्रचार कार्य के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। कहा, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 5 मार्च को गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज के नए अत्याधुनिक प्रशासन सह प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन करेंगे। चोल राजवंश के शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य की याद में इस आधुनिक भवन का नाम चोल रखा गया था। भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच चल रहे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आज अंतिम दिन। विशाखापट्टनम में चल रहा है ये समुद्री अभ्यास। भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर इस अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देश की नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करना और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट किया जारी। वहीं जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के मद्देनजर डोडा और किश्तवाड़ सहित चेनाब घाटी के पर्वतीय जिलों में एहतियात के तौर पर 2 दिन के लिए शिक्षण संस्थान बंद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा, मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10% की दर से बढ़ा। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राजस्व घाटा निर्धारित सीमा से अधिक न हो। बाजार ने मारी जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स 1245 अंकों की बढ़त के साथ 73,745 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी हरे निशान पर हुआ बंद। 356 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 22,339 अंकों के नए रिकॉर्ड पर हुआ बंद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3,371 करोड़ रुपए के असम के NH37 और NH8 सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर के लिए किए आवंटित, तो वहीं गोवा के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 766 करोड़ रुपए का बजट किया आवंटित। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच भारतीय रेलवे द्वारा पिछले वर्ष भी 1,367 मीट्रिक टन की लोडिंग के मुकाबले इस बार 1,434 मीट्रिक टन का माल भेजा गया। ये आंकड़ा पिछले अवधि की तुलना में 67 मीट्रिक टन अधिक है। कोल इंडिया लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल फरवरी की अवधि के दौरान उत्पादन में 10.5% की वृद्धि के साथ कुल उत्पादन 685 मिलियन टन हुआ।
भारत की तकनीकी प्रगति के चलते भारत की ढुलाई और लॉजिस्टिक बाजार 2029 तक सालाना 8.8% की दर से बढ़कर 484.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 2,975 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 619.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू लेन देन बढ़ने से फरवरी में माल एवं सेवा कर का कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए अधिक हो गया। फैक्ट्री प्रोडक्शन और सेल्स में तेज बढ़ोतरी के बीच फरवरी 2024 के दौरान भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 5 महीने के हायर लेवल पर पहुंच गई। अडानी ग्रुप आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में बिजली प्लांट, महाकाल एक्सप्रेस वे के निर्माण और सीमेंट पीसने वाली यूनिट की स्थापना में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस न्यूज पर खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग KYC को अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले इस काम के लिए 29 फरवरी अंतिम तारीख थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च किया गया। DGCA ने कहा कि 1 जून से भारतीय हवाई अड्डों पर कार्यरत कम से कम 25% कर्मचारियों की अल्कोहल जांच अनिवार्य की गई है। फिलहाल 10% कर्मचारियों की रोजाना जांच की जाती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 39,125.39 करोड़ रुपए के कुछ 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस अपने संयुक्त उद्यम की साझेदारों के साथ गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए 5 साल के दौरान 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 1,42,122 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी की है। ये रकम राज्य सरकारों को विकास और जन कल्याण के लिए आर्थिक मजबूती देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक का सुरक्षा तय करने के लिए रिवाइज मानदंड जारी किए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से बैंकों को NPCI, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर चिप के इकोसिस्टम में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। ग्रुप ने असम में देश का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है।
वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ बढ़कर 8.4% पर पहुंच गई। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आयातकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की बढ़ती मांग के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे गिरकर 82.90 पर बंद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जल्दी ही गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू करेगा। इस पहल से गाजा में भोजन, दवा और पानी जैसी आवश्यक आपूर्ति की जा सकेगी। अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उत्तर के अतिरिक्त क्रॉसिंग को खोलने का आग्रह किया ताकि गाजा में अतिरिक्त सहायता पहुंचाई जा सके। टेक्सास के जंगलों में बुधवार को लगी आग के बाद से लोगों को प्रभावित क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि समय पूर्व आकलन के आधार पर अब तक सैकड़ों इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। टेक्सास के वन विभाग द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आग के कारण 1 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि नष्ट हो गई है। आग ओक्लाहोमा के साथ राज्य की सीमा को पार करते हुए पैनहैंडल के पूर्व की ओर फैल गई है। जर्मनी के अधिकांश हिस्सों में बसें, ट्राम और भूमिगत ट्रेनें देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते बंद रहीं। प्रदर्शनकारी काम के घंटों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वकील का कहना है कि जॉर्जिया चुनाव हस्तक्षेप मामले के अभियोजक को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। वकील ने जॉर्जिया के एक न्यायाधीश से कहा कि मुख्य अभियोजक जिसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था उसे अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका जल्दी ही गाजा के लिए समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता लाने की सोच रहा है, जिसके लिए एक समुद्री गलियारा खोलने के प्रयासों को बढ़ाने का फैसला किया गया है। कोलंबो के नेलम पोकोना थिएटर परिसर में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय प्रायोजन से किया जा रहा है। अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दावेदार निकी हेली पिछले 6 प्राइमरी चुनाव में हारने के बावजूद अपनी दावेदारी पर टिकी हुई हैं। निकी हेली ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपना पक्ष रखना जारी रखा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया। मिसाइल को उत्तरी आर्कजेंस क्षेत्र के प्लेत्स्क कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया और टामचिटका के कुरा फायरिंग ग्राउंड में लक्ष्य क्षेत्र पर हमला किया गया। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में तमिलनाडु के सामने मुंबई और विदर्भ का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु और मुंबई के बीच होने वाला सेमीफाइनल मुंबई में खेला जाएगा। मुंबई ने क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा को पहली पारी की बढ़त के आधार पर मात दी थी। श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से खेलेंगे। श्रेयस पीठ की तकलीफ के कारण बड़ौदा के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए थे। नागपुर में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ का सामना मध्य प्रदेश से होगा। क्वार्टर फाइनल में विदर्भ ने कर्नाटक को हराया था तो वहीं मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को मात दी थी। महिला प्रीमियर लीग के 9वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। आज के मैच में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। कल खेले गए मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही यूपी वॉरियर्स अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई। प्रो कबड्डी लीग को नया चैंपियन मिल गया है। पुरी पल्टन ने 10वें सीजन के फाइनल मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर पहली बार खिताब को अपने नाम कर लिया। रोमांचक खिताबी मुकाबले में पुणे की टीम ने हरियाणा को 28-25 से मात दी। पुनेरी पल्टन की ओर से फाइनल मुकाबले में पंकज ने शानदार खेल दिखाया। रेड में पंकज ने कुल 9 पॉइंट्स अर्जित किए। हरियाणा के खिलाफ खिताबी मैच में मोहित और गौरव ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मोहित ने 5 पॉइंट हासिल किए तो गौरव ने डिफेंस में दमखम दिखाते हुए 4 पॉइंट निकाले। इसके अलावा कप्तान असलम मुस्तफा ने 4 पॉइंट अर्जित किए। इटालियन सीरी ए में एसी मिलान ने लाजियो को 1-0 के अंतर से हरा दिया। कड़े मुकाबले के बीच
मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा। इसके बाद दूसरे हाफ में मुकाबले का एकमात्र गोल एसी मिलान की ओर से नोआ ने दागकर टीम को जीत दिला दी। फ्रेंच लीग 1 में पीएसजी और मोनाको के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच मैच के अंत तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी और मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। जर्मन बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख और फ्रीबर्ग के बीच खेला गया मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। बायर्न और फ्रीबर्ग को पहली सफलता मुकाबले के पहले हाफ में हासिल हुई, जबकि दोनों टीमों के खाते में दूसरे गोल मैच के दूसरे हाफ में आए। डेनिल मेदवेदेव को दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अंतिम 4 में मेदवेदेव को ओगो हमवर्थ के हाथों 7-5, 6-3 से हार झेलनी पड़ी। ब्रिटेन की एम्मा राजुकानु को अगले महीने होने वाले मायामी ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। राजुकानु ने 12 फरवरी को कैलिनिना के खिलाफ मिली हार के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। सीजन की पहली फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रांड प्री के अभ्यास सत्र में मर्सिडीज ने 1-2 हासिल किया। लुई हैमिल्टन पहले और उनकी टीम मैट जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर रहे। कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस की मुख्य कास्ट का नाम हुआ लॉन्च। दिव्येंदु, प्रतीक गांधी और नूरा फतेही निभाएंगी इस फिल्म में मुख्य भूमिका। प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स अभिनय में रुचि रखने वालों के लिए लॉन्च किया सोशल मीडिया एप्लीकेशन। यहां पर मिलेगी नए टैलेंट को सीधे अपनी फिल्मों की कास्टिंग कॉल की जानकारी। फिल्म निर्माता जय मेहता के निर्देशन में बनी पहली फिल्म लुटेरे का प्रीमियर 22 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार पर होगा। ये फिल्म सोमालिया पर आधारित है, जिसे मेकर्स ने जीवन और मृत्यु का खेल बताया है। हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 8 मार्च से इंडिया हैबिटेट सेंटर में आगाज होगा। इस फिल्म फेस्टिवल में 30 देशों से 60 से अधिक फिल्मों को किया गया है शामिल। स्टार बेटी गिलपिन आगामी ऐतिहासिक ड्रामा श्रृंखला डेथ बाय लाइटनिंग की कास्ट में हुए शामिल। ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के बैनर के तहत बनेगा और इसका निर्देशन मैट रॉस करेंगे। अब जॉली LLB 3 बनने जा रही है, जिसमें अक्षय कुमार और अर्शद वारसी लीड रोल के लिए कंफर्म हो गए। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम का अब तीसरा पार्ट सिंघम अगेन आने वाला है। आशिकी के तीसरे पार्ट पर काम चल रहा है। आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान लीड रोल निभा रहे हैं। गोलमाल रोहित शेट्टी की सबसे पॉपुलर फिल्म है। अब गोलमाल 5 पर काम चल रहा है। तापसी पन्नू फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा में आएंगी नजर। तापसी के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर सालों बाद फिर साथ नजर आने वाले हैं। दोनों कॉमेडियन अब नेटफ्लिक्स के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एक साथ नजर आएंगे। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री 3 का ऐलान हुआ। अब कोटा फैक्ट्री 3 का फर्स्ट लुक वीडियो भी जारी कर दिया गया है। तमन्ना भाटिया तेलुगु सिनेमा की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म का नाम है ओटेला 2। सारा अली खान की फिल्म है मेरे वतन का ट्रेलर हुआ लॉन्च। ट्रेलर को देखकर फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता जाग गई है। अध्ययन सुवर्ण और दिविता राय स्टार फिल्म लव स्टोरी ऑफ 90s का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। अभिनेत्री दिविता राय की ये पहली फिल्म होगी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।